गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सोर्स ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं सोर्स ऑफ सप्लाई और टेंडर के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए, सोर्स ऑफ सप्लाई क्या क्या है। प्रभावी क्रय सदैव सामग्री की पूर्ति के स्रोत पर निर्भर करता है, यानी इफेक्टिव परचेज हमेशा किस पर डिपेंड रहता है? आपके सप्लाई पर। जिस तरह की सप्लाई होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपका परचेसिंग इफेक्टिव है या नहीं। अब सप्लाई के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, जिनमें से आपको जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स होता है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, पर जो बेस्ट है, जो बेटर है, उसको आपको क्या करना है? चूज करना है। तो अब हम बात करते हैं कि स्रोत की जानकारी के तरीके क्या क्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ से आप परचेसिंग की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए, सबसे पहला ट्रेड डायरेक्टरी। ट्रेड डायरेक्टरी, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापार निर्देशिकाएं। व्यापार निर्देशिकाएं। फिर सेकंड है आपका टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरभाष निर्देशिकाएं। दूरभाष निर्देशिकाएं। फिर थर्ड आता है आपका परचेसिंग पीरियोडिकल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय पत्रिकाएं। ये जो हम लिख रहे हैं, ये एक सोर्स है कि इनके जरिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका सप्लाई का सोर्स है उसके बारे में आप कहाँ से सप्लाई करवाओगे, कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ से आप परचेस करोगे, तो उसके बारे में इन सब में डिटेल दे रखी होती है। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरीज में सभी के नंबर्स होते हैं। ट्रेड डायरेक्टरीज जो व्यापारी निर्देशिका होते हैं, उनमें भी सभी की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे सोर्स है। फिर है आपका न्यूज़पेपर एंड कॉमर्स मैगजीन। हम कह सकते हैं कि समाचार पत्र, न्यूज़पेपर को हिंदी में समाचार पत्र कहते हैं, एवं वाणिज्यिक पत्रिकाएं। यहाँ तक समझ आया कि इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? अपनी सोर्स ऑफ सप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक तरह से ये हमारे सोर्स है। फिर है आपका कैटलॉग। एक सेकेंड, कैटलॉग्स, blueprint and other literature of advertising nature। हम कह सकते हैं कि आपके जो कैटलॉग होते हैं, जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, उनकी से वो भी आपका सोर्स है। फिर है आपका मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण, मार्केट सर्वे। फिर आता है आपका कोटेशन से भी आपको सप्लायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक्सपीरियंस, आप कहीं पर लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं तो उस मार्केट के सप्लायर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। फिर है इंटरव्यू विद सेल्समैन। देन है आपका प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो
ये सोर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ये है हमारे सोर्स, ठीक है। फिर इसी में आगे देखिए एक और, हम जैसे एग्जीबिशन, व्यापारिक मेले होते हैं ना, मेले और प्रदर्शनियाँ, एग्जीबिशन एंड ट्रेड शो या ट्रेड फेयर कह सकते हैं हम, ठीक है, प्रदर्शनियां और मेले। इस तरह से ये हमारे पूर्ति के स्रोत हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारी पूर्ति जो है, एक परचेज इफेक्टिव तभी माना जाएगा जब हमारी पूर्ति सही ढंग से संपन्न हो। अगर पूर्ति ही, सप्लाई ही आपकी सही नहीं है तो आपका परचेज सही नहीं माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि अच्छी पूर्ति के जो स्रोत है, स्रोत के कुछ मापदंड होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं गुड सोर्स का भी। अब वो क्राइटेरिया क्या होता है उस पर बात करते हैं। चलिए उस पर बात करते हैं। क्राइटेरिया ऑफ गुड सोर्स। एक अच्छे पूर्ति, जो आपका सप्लाई है उसका अच्छा सोर्स का क्या मापदंड है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मापदंड है वो ये है कि whether to purchase from a single or multiple supplier, इसका मतलब है कि एकल स्रोत पूर्तिकर्ता या बहुपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने का निर्णय, यानी ये हमारे मापदंड है कि जब भी एक उपयुक्त पूर्ति स्रोत का चयन करते हैं उनमें इन सारे फैक्टर्स को हमको, ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं, 3 मेनली है आपके क्राइटेरिया कि इनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इतने सारे हमारे पास सोर्स है तो इनमें से सारों का तो हम यूज नहीं कर सकते सप्लाई के लिए। कुछ जो हमारे लिए सूटेबल है उन्हीं को हम चूज करेंगे, जो बेस्ट है उन्हीं को चूज करेंगे। हालांकि ये सारे ही मेथड यूज लिए जाते हैं हर अलग अलग कंपनी के लिए, तो आपकी कंपनी के लिए कौन सा सूटेबल है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे। तो अब वो जब सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको कुछ क्राइटेरिया ध्यान में रखना है। अब वो क्राइटेरिया ये यहाँ पर सबसे पहला, वेदर टू परचेज फ्रॉम अ सिंगल और अ मल्टीपल सप्लायर। एक एकल स्रोत उपयोगकर्ता, पूर्तिकर्ता या बहुपूर्तिकर्ता से क्रय करने का निर्णय, यानी कि आप क्या करते हो, सिंगल या मल्टीपल सप्लायर से परचेस करने का डिसाइड करते हो। तो सेकेंड है आपका whether to purchase from the local source or from some distant place। ये है हमारा सेकेंड। अब ये क्या कहता है कि स्थानीय स्रोत से या दूरस्थ स्रोत से क्रय करने का निर्णय। आप कहाँ से परचेस करते हो, आप लोकल सोर्स से लेते हो या फिर जो डिस्टेंस प्लेस है उससे लेते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड क्या कहता है, वेदर टू परचेज directly from the manufacturer or through a wholesaler। आप किससे खरीदते हो, होलसेलर से खरीदते हो या फिर आप क्या करते हो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते हो। तो ये आपके जो पॉइंट्स है ये आपके रिलेट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्या था कि हम सिंगल से और मल्टीपल सप्लायर से किससे खरीदेंगे,
ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेकेंड था हमारा कि अगर आप लोकल सोर्स से खरीदते हो या फिर आप डिस्टेंस वाले प्लेस से खरीदते हो अपनी परचेसिंग। फिर है कि आप अपनी परचेसिंग मैन्युफैक्चरर से करते हो या फिर होलसेलर से करते हो। तो ये जो क्राइटेरिया है ये आपके सोर्स को जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ पर, समझ आया? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे है हमारा टेंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। टेंडर, टेंडर को हिंदी में निविदा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहले बेसिक मीनिंग बताती हूँ कि टेंडर होता क्या है। संस्थागत क्रय प्रक्रियाओं में निविदा का विशेष स्थान होता है। जो भी इंस्टीट्यूशनल परचेजिंग की जाती है, प्रोसेस होती है, परचेज प्रोसीड्यूर होती है, उसमें टेंडर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़ी धनराशि के लिए क्रय करने की स्थिति में तथा जब समय अनुमति दे तो निविदा के माध्यम से क्रय निर्णय किया जा सकता है। सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी विभागों में सामान्यतः टेंडर के माध्यम से क्रय किया जाता है। सीधा सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। ये है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के एक्स लिमिटेड की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। अब इनको जब बड़ी अमाउंट में क्या चाहिए, बड़ी राशि चाहिए, लॉन्ग टर्म की बड़ी, आप कह सकते हो कि मात्रा, अधिक मात्रा में चाहिए। ठीक है, सामग्री। ठीक है, और फिर आप लिख सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक्स लिमिटेड के पास है तो वो अपनी 10 करोड़ की जो मटेरियल परचेसिंग का काम है वो टेंडर के थ्रू निकलवाएगा। बहुत सारी कंपनीज आ गई, यह है ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी। 10 करोड़ का इन्होंने टेंडर निकलाया। इन्होंने कहा कि मुझे इन चारों कंपनी में से मेरे अकॉर्डिंग जो सूटेबल है उसी को मैं अपनी ये 10 करोड़ की मटेरियल परचेज का टेंडर दूंगा। ठीक है, अब ए ने अपना रिपोर्ट भेजा यानी कोटेशन भेजा। ए का आता है 9.25 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ का जो सामान है वो ए मुझे 9.25 करोड़ में दे रहा है, बी मुझे 8 करोड़ में दे रहा है, सी मुझे 10 करोड़ में दे रहा है पर उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है। ठीक है, और ये मुझे 10.75 में दे रहा है और इसकी क्वालिटी और इसका सप्लाई सिस्टम बहुत सही है। ठीक है, इसका जो कंडीशन है, जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी मेरे लिए फेवरेबल है। अब एक्स लिमिटेड की कंपनी के लिए जो सूटेबल होगा, एक्स लिमिटेड क्या करेगा, उसको अपना ये टेंडर पास करेगा। यानी कि अगर एक्स लिमिटेड को लगता है कि नहीं मुझे तो ए कंपनी से जो 9.25 करोड़ में अपना मटेरियल प्रोवाइड कर रही है मैं उसी को दूंगी, उसको दे सकता है, यानी बाकी तीनों कंपनियां आउट हो जाती हैं। अगर एक्स चाहता है कि मैं तो नहीं, मैं बी को दूंगी, भले पैसा ज्यादा लगे पर क्वालिटी और सप्लाई सही होना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन सही होना चाहिए। क्लियर है? तो एक्स ने किसको दिया कॉन्ट्रैक्ट, बी को। ठीक है, बी को दिया, इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए अधिक मात्रा में और बड़ी राशि में यह अमाउंट को पे करेगा। समझ आया? समझ आया? क्लियर है? यहां पर देखिए, इसको हम हटा दें, चलो आपके लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख लेते हैं। निविदा, टेंडर। चलिए, टेंडर आर इनवाइटेड व्हेन अ टाइम
परमिट एंड द मनी इन्वॉल्व इन अ लार्ज। अभी मैंने बताया ना, टेंडर कब एक्टिवेट होता है? जब आपका व्हेन टाइम परमिट एंड मनी इन्वॉल्व इन लार्ज। समझ आया? ठीक है। किसके थ्रू मेनली करवाया जाता है ये? गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू। क्लियर है यहां पर? अब बात करते हैं कि टेंडर की जो मेथड्स है उन पर बात कर लेते हैं कि टेंडर्स की क्या क्या मेथड्स है। चलिए टेंडर्स की मेथड्स के बारे में बात करते हैं। मेथड्स ऑफ टेंडर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है ओपन टेंडर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मेथड जो है आपके छोटे क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और बड़े क्वेश्चन में भी। ओपन टेंडर यानी हिंदी में भी हम लिख लेते हैं खुली निविदा। ठीक है, होता क्या है? The tender are advertised when the sources are many and the value in large. As advertised, tender may mean longer time for settlement of tenders and placement of orders. यानी जब क्रय की राशि बड़ी और पूर्ति के स्रोत अनेक हो, हमारे पास परचेज की जो अमाउंट है, जब हमारे पास सोर्स भी, when the source are many and the value is large as advertise tender mean longer time for settlement of tender and placement of orders। हम यहां कह सकते हैं कि जब क्रय की राशि बड़ी हो और पूर्ति के स्रोत अनेक हो, हमारी जो अमाउंट है परचेज की, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना पीछे ये वाला, इसमें हमारी परचेज की अमाउंट कितनी थी? 10 करोड़, यानी बड़ी है। ठीक है, अगर क्रय की राशि आपकी बड़ी है और सप्लाई करने के सोर्सेज ज्यादा है, यहां पर हमारे सप्लाई के सोर्स ज्यादा थे, ए बी सी डी, ये ज्यादा थे। ठीक है, तो उस समय अनेक होते हैं, तब विज्ञापन के माध्यम से निविदा की जाती है। देखिए हमारा ये जो मेथड्स दे रखा है, इसमें हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या करते हैं? हम अपनी निविदा को टेंडर किया जाता है। बड़ी मात्रा में क्रय करते समय यह आवश्यक है कि विश्वसनीय पूर्तिकर्ता को आदेश दिया जाए ताकि सामग्री की पूर्ति आवश्यकता अनुसार और समय अनुसार बिना व्यवधान के हो सके। जिसको भी हमको टेंडर देना है उसको हम क्या करेंगे? हम उसको जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि वो मटेरियल जो है वो प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर जो भी आपका नीड है, टाइम एंड नीड के अनुसार वो हमको मटेरियल प्रोवाइड करा सके। तो अगर सामान्यतः निम्न दर पर सामग्री की पूर्ति हेतु टेंडर को स्वीकारा जाता है। यहां पर हमने कहा था कि 10.75 को इसने सेलेक्ट किया था।
पर जनरली ये सिर्फ एग्जाम्पल था। जनरली कंपनीज क्या करती है, जो लोवेस्ट प्राइस होती है उसको क्या करती है, सेलेक्ट करती है, ताकि हमारा जो खर्चा हो वो कम हो जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए। लोवेस्ट प्राइस को क्या करती है, वो सेलेक्ट करती है। तो इस तरह का जो भी टेंडर होगा वो हमारा होगा ओपन टेंडर। एक ये जो हमने एग्जाम्पल बताया ना, ये एक पब्लिक, ये एक ओपन टेंडर का ही एग्जाम्पल था। क्लियर है? यहाँ पर आपको फर्स्ट मेथड समझ आया, जिसकी क्रय की मात्रा बहुत ज्यादा हो और जिसके सप्लाई के सोर्स भी ज्यादा हो। उस टाइम आपको लोवेस्ट प्राइस देखकर आपके मटेरियल का प्रॉपर टाइम और नीड के अनुसार आपको टेंडर उस कंपनी को देना है जो आपके लिए सूटेबल हो और आपकी प्राइस को जो उसकी प्राइस है उसको वो लोवेस्ट रखे। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड की, ठीक है, लिमिटेड टेंडर। सेकेंड की बात कर लेते हैं हम। लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। लिमिटेड टेंडर यानी लिमिटेड टेंडर सिस्टम शुड बी यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ टेंडर इज मॉडरेट। ये कब यूज किया जाता है, when the value of tender is moderate, इसको कहते हैं सीमित निविदा। सीमित निविदा, ठीक है। देखिए सुनिएगा, ऐसी निविदा मध्यम आकार के क्रय की दशा में किया जाता है। यहां पर हमने क्या कहा था, ओपन टेंडर में लार्ज, हमने कहा था कि हमारी वैल्यू इन लार्ज एज एडवर्टाइज, यानी कि हमारी जो मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो लार्ज स्केल पर है, लार्ज अमाउंट में है, ठीक है। पर यहां पर क्या था आपके, यहां पर है मॉडरेट, ठीक है। इसमें टेंडर केवल अनुमोदित फर्म से ही मंगाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देती हूं मैं। ए ने टेंडर पास किया, ए ने अपने XYZ इन तीनों कंपनी को क्या किया, टेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए कहा गया। पर हमारी जो ओपन टेंडर थी उसमें हर कोई अपना कोटेशन भेज सकता था, पर हमारी जो लिमिटेड टेंडर है उसमें जो कंपनी टेंडर मंगवा रही है वो ऑथराइज फर्म से, जो उसके द्वारा परमिशन ली गई है, उन्हीं कंपनी से वो टेंडर मंगवाएगी। अब ए के हिसाब से Z ने सही प्रोवाइड किया है तो क्या करेगा, वो Z को टेंडर दे सकता है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। फिर है कि ऐसी निविदा का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पूर्ति करने वाली फर्म संगठन से परिचित होती है। एक बात बताओ, अगर ये तीनों कंपनियां ए से नोन है तो सप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है क्या? सप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है क्या? नहीं। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो सप्लाई करने में उसको दिक्कत नहीं आती। क्लियर है यहाँ पर? फिर है आपका आवश्यकताओं को भी बखूबी समझती है। सबसे पहला एडवांटेज था कि वो सप्लाई को इजीली कर सकती है। सेकेंड था आपका कि सेकेंड था आपका बीइंग रेगुलर सप्लायर। अगर आपके रेगुलर सप्लायर है तो बीइंग रेगुलर सप्लायर दे आर सबमिट रियलिस्टिक कोटेशन, कोई फेक नहीं आ सकता है इसमें, ठीक है, अगर आपके नोन है तो। सेकेंड है आपका दे आर नॉर्मली फुल्ली कन्विंस विद द मटीरियल। अगर आपका नोन है बंदा तो आपको टेंडर में मटीरियल कैसा मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का। थर्ड बात करते हैं, द प्रोस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मटीरियलाइजिंग आर बेटर। उसका जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट ऑफ मटीरियल और सप्लायर मटीरियलाइजिंग आर बेटर। क्लियर है यहां तक? और लास्ट हमारा क्या कहता है, लास्ट कहता है आपका कि
चांस ऑफ प्रोग्रेसिंग रिडक्शन इन प्राइस, मतलब हम उस जो प्राइस है उसको रिडक्ट भी करवा सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन इन प्राइस, ये हमारे पास क्या होता है, चांस होता है अगर हमारा नोन है तो। क्लियर है, अगर नोन है तो हम उससे प्राइस के बारे में अप एंड डाउन में बात कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे थे बेसिक एडवांटेज किसके, लिमिटेड टेंडर के। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने वैसे सोर्स ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, उसके बाद हमने क्राइटेरिया पर डिस्कस किया, देन उसके बाद हमने टेंडर स्टार्ट किया, टेंडर के हमने बेसिक मीनिंग देखा, उसके बाद हमने मेथड स्टार्ट किए थे। मेथड्स में सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा है ओपन टेंडर मेथड, उसके बाद हमने लिमिटेड टेंडर पढ़ा। अब जो बाकी के जो 2 बचते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।